हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम फरवरी के करंट अफेयर्स पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। ये हैं हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी मुख्यमंत्री ने राखी सिंचाई परियोजना की नींव रखी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 फरवरी 2021 को एक आभासी कार्यक्रम के माध्यम से 170 सिंचाई परियोजनाओं की नींव रखी है। मई 2021 तक परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि राज्य के इतिहास में पहली बार कुछ नवीन प्रयोग किए गए थे। व्यवस्थित कार्य योजना बनाकर नदियों की कटाई और चैनलाइजेशन किया जाएगा। डॉक्टर प्रीतेश बने मुख्य चिकित्सा अधिकारी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारतीय अमेरिकी डॉक्टर प्रीतेश गांधी को होमलैंड सुरक्षा विभाग में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किए है। वे होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ काउंसिल फॉर द काउंटरिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ऑफिस और फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर के प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे। एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह एओसी चीफ इन चीफ बने हैं। एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह को भारतीय वायुसेना के दक्षिणी वायु कमान में एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। उन्होंने एयर मार्शल अमित तिवारी से पदभार संभाला, जिन्हें केंद्रीय वायु कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वे कई कमांड और स्टाफ पदों पर रह चुके हैं। उन्होंने कांगो के बुकावू में भारतीय वायुसेना के शांति रक्षक प्रमुख के अलावा विभिन्न फ्रंट लाइन एयरबेस की कमान संभाली है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 53वें स्थान पर है। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार भारत 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान गिरकर 53वें स्थान पर आ गया है। भारत का समग्र स्कोर 2019 में 6.9 से गिरकर 6.61 हो गया है। नॉर्वे द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की नवीनतम डेमोक्रेसी इंडेक्स की डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ शीर्षक वाली रिपोर्ट में शीर्ष पर है और आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और कनाडा शीर्ष 5 में शामिल हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान पुरस्कार। भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) ने राजपत्रित अधिकारियों के लिए अपने पहले दौर के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान पुरस्कार जीते। गृह मंत्रालय MHA द्वारा 2016 से 2020 तक लगातार 4 वर्षों के लिए पुरस्कार घोषित किए गए हैं। नीमच में CRPF के शिवपुरी स्कूल और प्रशिक्षण संस्थान को वर्ष 2017 और 2018 के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण केंद्र के रूप में सम्मानित किया गया है। स्तन कैंसर बना कैंसर का सबसे सामान्य प्रकार। WHO ने बताया कि स्तन कैंसर अब कैंसर का सबसे सामान्य प्रकार बन गया है। WHO ने कैंसर विशेषज्ञ आंद्रे इलबावी के मुताबिक पिछले 2 दशकों से फेफड़े का कैंसर सबसे आम प्रकार का था, लेकिन अब यह दूसरे स्थान पर है। बकौल WHO 2020 में स्तन कैंसर के 23 लाख मामले सामने आए, जो कुल मामलों का 12% है। आत्मनिर्भरता भारत 2020 के लिए ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने आत्मनिर्भरता को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने बयान में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कोविड-19 से निपटने के लिए पैकेज की घोषणा की थी, तो उन्होंने वैश्विक महामारी से निपटने के लिए देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया था, जिसके बाद आत्मनिर्भरता शब्द का इस्तेमाल काफ़ी बढ़ गया। वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन करेगा ओखला पक्षी अभ्यारण्य। प्रभागी वन विभाग 2 फरवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस के उपलक्ष्य में ओखला पक्षी अभ्यारण्य में एक पक्षी उत्सव मनाया जा रहा है। यह आयोजन आर्द्रभूमि के बारे में जागरूकता फैलाने और अभ्यारण्य में प्रजातियों के घनत्व का आकलन करने के लिए किया जा रहा है। अभ्यारण्य में प्रजातियों के घनत्व के त्वरित मूल्यांकन के लिए कई बर्ड्स को आमंत्रित किया गया है।
ये गिरगिट है। अफ्रीका में पाई गई नई गिरगिट प्रजाति। मेडागास्कर के उत्तर में एक अभियान पर बवेरियन स्टेट कलेक्शन ऑफ जूलॉजी के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम ने गिरगिट की एक छोटी सी नई प्रजाति की खोज की है। वैज्ञानिकों ने नई प्रजाति का नाम ब्रुकेसिया नाना रखा है। सिर्फ 13.5 मिलीमीटर यानी 0.53 इंच के शरीर के आकार के साथ यह नैनो गिरगिट ब्रुकेसिया नाना लगभग 1500 ज्ञात सरीसृप प्रजातियों का सबसे छोटा ज्ञात नर है। ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस ने लॉन्च किया पहला बायोफ्यूल रॉकेट। मेनन आधारित रॉकेट स्टार्टअप ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस ने 31 जनवरी 2021 को बायोफ्यूल द्वारा संचालित दुनिया का पहला वाणिज्यिक बूस्टर लॉन्च किया। बायोफ्यूल प्रोटोटाइप, जिसे स्टारडस्ट 1.0 कहा जाता है, ठंड, तापमान और 2 फॉल्स स्टार्ट के बाद चालू हो गया। कंपनी के रॉकेट इंजन को व्हीकल लॉन्च के लिए मॉड्यूलर एडैप्टेबल रॉकेट इंजन कहा जाता है, जो एक प्रोप्रिएटरी ठोस जैव ईंधन का प्रयोग करता है जो पर्यावरण हितैषी है। विश्वस्तरीय फिटनेस हब की सुविधा प्रदान करेगी सरकार गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्त टेस TEC सिटी में एक विश्वस्तरीय फिटनेस हब स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी। गिफ्ट सिटी एक सुनियोजित व्यावसायिक जिला है जिसमें 62 मिलियन वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र के साथ 886 एकड़ भूमि पर फैले हुए कार्यालय स्थान, आवासीय अपार्टमेंट, स्कूल, अस्पताल आदि शामिल हैं। यह अहमदाबाद और गांधीनगर को जोड़ने वाली साबरमती नदी के तट पर स्थित है। देश में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बजट पेश करते हुए कहा कि निजी क्षेत्र, NGO व दूसरे राज्यों के साथ मिलकर देश में 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि 15,000 स्कूलों का राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सशक्तिकरण होगा। इसके अलावा आदिवासी छात्रों की बेहतर शिक्षा के लिए एकलव्य स्कूलों को 38 करोड़ दिए जाएंगे। व्यवहारिक, तर्कसंगत और प्रगतिशील बजट। अमिताभ कांत। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने बजट 2021-22 पर कहा है कि यह व्यवहारिक, तर्कसंगत और प्रगतिशील बजट है। यह अगले 3 से 4 वर्षों के लिए दिशा प्रदान करेगा। सरकार ने इस बार बुनियादी ढांचे और संपत्ति के मुद्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किया है। बकौल कांत, इससे महत्वपूर्ण बात टैक्स के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है और कोई नया सेस नहीं लगाया गया है। फेसबुक ने हेनरी मोनिज को बनाया अपना पहला CCO। फेसबुक ने हेनरी मोनिज को एक मुख्य अनुपालन अधिकारी CCO के रूप में नियुक्त किया है क्योंकि फेसबुक नियामकों और कानूनविदों ने से जांच का सामना कर रहा है। वे 18 फरवरी 2021 को फेसबुक में शामिल हो जाएंगे और कंपनी के जनरल काउंसिल जेनिफर न्यूस्टेड के साथ साथ निदेशक मंडल की ऑडिट और जोखिम निगरानी समिति को रिपोर्ट करेंगे। CBS में विलय से पहले वे बायोकॉम में CCO और CAO थे। उत्तराखंड ने शिवालिक रेंज के लिए स्थापित किया आर्बोरेटम। हिमालय की शिवालिक श्रेणी में पाए जाने वाले वृक्षों की 210 से अधिक प्रजातियों का संरक्षण करने वाले एक प्रकार के आर्बोरेटम का उद्घाटन 31 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के नैनीताल जिले में किया गया। उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यावरणविद अजय सिंह रावत ने इस आर्बोरेटम का उद्घाटन किया था। पेड़ों के अलावा आर्बोरेटम शिवालिक रेंज में पाए जाने वाले गन्ने, काई, लाइकेन और फर्न की प्रजातियों का भी संरक्षण करता है। 1 फरवरी भारतीय तटरक्षक दिवस। भारतीय तटरक्षक दिवस हर साल 1 फरवरी को मनाया जाता है। अंतरिम भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को समुद्री माल की तस्करी को रोकने के लिए की गई थी, जो भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था में बाधा बन रही थी।
ICG 1 फरवरी 2021 को अपना 45वां स्थापना दिवस मना रहा है। स्थापना के बाद से ICG ने 10,000 से अधिक लोगों की जान बचाई है और लगभग 14,000 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और जो चैनल पर नए लोग जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।